आज हम पढ़ेंगे मैडम राइट्स द बस का फोर्थ पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो अब कंडक्टर वली से कहता है, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? क्या तुम्हारी मदर तुम्हें नहीं खोज रही होगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। कंडक्टर ये कब पूछता है? जब वो गर्ल को अपनी टिकट दे रहा होता है, यानी वली को, गर्ल मीन्स वली को अपनी टिकट दे रहा होता है। नो वन विल केयर, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी शेड। अब जो वली है वो कंडक्टर से क्या कहती है कि मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड अगेन, देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। अब जो बस है वो फिर से शुरू हो जाती है और फिर से वही जो प्यारे से दृश्य वली पहले देखती हुई आ रही थी वो सब वो दोबारा देखने को मिलता है। वंडरफुल साइट्स। वली वॉज नॉट बोर्ड in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time। अब वली जो है वो थोड़ा सा भी बोर नहीं होती है दोबारा उन चीज़ों को देखने में। कभी कभी होता है ना, हम एक चीज़ को बार बार देखें तो हमें उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता, बोर हो जाते। तो ऐसा वली के साथ नहीं हुआ था, वो बिल्कुल उसी एक्साइटमेंट से हर चीज़ को दोबारा देख रही थी। ग्रीटेड में स्वागत करना, यानी हर चीज़ को उसी एक्साइटमेंट से दोबारा देख रही थी। शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसे कि उसने फर्स्ट टाइम फेल्ट किया था। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन वो तभी अचानक से देखती है कि वो जो बच्चा था गाय का वो मरा हुआ रोड साइड पे पड़ा है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जैसे कि उसे किसी तेज चलते वाहन ने मार दिया हो, टक्कर मार के मार दिया हो। Is not that the same cow that ran in the front of the bus on our trip to town? अब वली जो है वो कंडक्टर से पूछती है, she asked to the conductor, क्या ये वही गाय का बच्चा है जो हमें गांव से टाउन आते हुए हमारी बस के आगे दौड़ रहा था? द कंडक्टर नोटेड, जो कंडक्टर है वो सहमति में सर हिलाता है, यानी कि ऐसे इशारे करके उसे बताता है कि हाँ ये वही बच्चा है। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, इसके बाद वली जो है वो सैड हो जाती है। बट शी हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो, हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल। अब वली सोचती है कि ये कुछ देर पहले ये कितना लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर था, इतनी मस्ती कर रहा था वो पहले, लेकिन अब इसने अपना सारा चमक, यानी लॉस्ट हिज चार्म, अपनी चमक खो दी, अपनी लाइफ खो दी है, और अब ये कितना डरावना लग रहा है। इट्स लुक सो हॉरिबल, सो फ्रिटनिंग एज इट ले देयर, लेग्स स्प्रेडेगल्ड, अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर। अब क्या है, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है और इसकी जो पैर हैं वो भी वहाँ चारों खाने जिसे कहते हैं ना, ऐसे पड़े हुए हैं, और उसकी जो आंखें हैं वो खुली और वो एक ही दिशा में देखे जा रहा है। जब इंसान मर जाता है तो उसकी आंखें नहीं मूव करती, एक ही दिशा में रहती है, तो ऐसे ही उस गाय के बच्चे के साथ हुआ है और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड फैला हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। अब बस वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो मेमोरी थी डेड काउ की वली को अभी भी आ रही थी। हॉन्टेड मीन्स क्या होता है? रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड, वो बार बार उसके दिमाग में वापस आ रही थी। डैपनिंग हर इंथुजियाज्म, और उसके इंथुजियाज्म को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। उसकी जो मस्ती, जो वो हर चीज़ को बड़ी क्यूरियसिटी से देख रही थी, वो उसका ख़त्म हो गया था। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो विंडो से बाहर नहीं देखना चाहती थी। She sat thus glued to his seat until the bus reached her village at 3:40। अब वो बैठ जाती है और अपनी सीट पर ही बैठी रहती है, यानी ऐसा लगता है वो चिपक गई हो अपनी सीट से, और जब तक बैठी रहती है जब तक कि 3:40 पर उसका विलेज नहीं आ जाता। She stood up एंड स्ट्रेस्ड हरसेल्फ, और जब उसका वो क्या कहते हैं गाँव आ जाता है तो वो खड़ी होती है। एंड देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। अब वो कंडक्टर से बड़ी ही तहजीब में कह के जाती है कि ओके सर, मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे दोबारा मिलेंगे। ओके मैडम, अब कंडक्टर कहता है कि ठीक है मैडम। ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, व्हेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम ऑन एंड जॉइन अस। अब कंडक्टर कहता है कि जब भी आपका, स्माइल के साथ कहता है कि जब भी आपका बस राइड करने का मन करे हमारे साथ आना और हमें ज्वाइन करना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलना, ठीक है। अब ये कंडक्टर क्यों कहता है? क्योंकि वो बार बार कह रही थी ना, आई हैव माई 60 रुपीज़, आई हैव माई 30 रुपीज़, तो इसलिए वो ऐसे मजाक के तौर पे कहता है कि अपने फेयर लाना मत भूलना। एंड लाफ्ड एंड जम्प, शी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, अब वो हंसती है, बस से नीचे कूद कर चली जाती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, अब वो सीधे घर जाती है भागती हुई। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ द वलीज आंट।
और जैसे ही वो घर में घुसती है कि वो देखती है कि उसकी मदर जो है वो जग गई थी और वल्ली की एक आंटी यानी कि एक आंटी थी उनसे बातें कर रही थी। एंड द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, वो आंटी कहाँ की थी, साउथ में किसी स्ट्रीट की थी। दिस आंट वॉज अ रियल चटर बॉक्स, ये आंट जो है वो मतलब ये जो आंटी थी या वल्ली की, ये बहुत बातें करती थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्ट टॉकिंग, एक बार वो बात करना शुरू करती तो अपना मुंह कभी बंद नहीं करती थी। एंड वेयर यू हैव बीन सेट हर आंट, उसकी बहन वल्ली केम इन, अब उसकी आंटी कहती है, जब वल्ली घर में घुसती है तो उसकी आंटी उससे क्या कहती है कि तुम कहाँ गई थी, है ना। जब वल्ली वहाँ आती है, सी स्पोक वर कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, उन्होंने ऐसे कैजुअली पूछ लिया था, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था कि वो आंसर दे या नहीं दे। सो वल्ली जस्ट स्माइल, तो वल्ली ने सिर्फ स्माइल कर दिया। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और उसकी मम्मी और जो आंटी थी वो बात करती रहीं। येस यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी मम्मी कहती कि हाँ आप ठीक हैं। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, उसकी मम्मी क्या कहती है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे बीच में या हमारे आसपास इस दुनिया में, हम सब ये पॉसिबल नहीं है कि हमें हर चीज़ पता चल जाए। एंड इवन व्हेन डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन वी, अब वो कहती है कि हाँ कुछ चीज़ें हमें पता भी चल जाएँ तो हम उन्हें कंप्लीटली समझ नहीं पाते। अब आंटी फिर जो वल्ली है वो कहती है ओ यस, वल्ली सांस लेते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। वॉट आस्क्ड हर मदर, उसकी मम्मी कहती है क्या, व्हाट्स दैट यू से, तुमने अभी क्या कहा। ओ सेड वल्ली, वल्ली कहती है ओ आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज, तो वल्ली कहती है ओ मैं तो सिर्फ एग्री कर रही थी जो आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी नॉलेज के बाहर होती हैं। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़, हर आंट सेट, आंट कहती है उसकी जो आंटी है वो कहती है कि ये कितनी छोटी सी यानी इमेच्योर गर्ल है। एंड येट लुक हाउ शी पॉक्स हर नोज इनटू अवर कन्वर्सेशन, देखो कैसे अपनी नाक हमारी कन्वर्सेशन में घुसा रही है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, जैसे कि ये कितनी बड़ी लेडी हो गई है, मतलब कितनी बड़ी हो गई है। वली स्माइल्ड टू हर सेल्फ, वली अपनी तरह मतलब खुद ही स्माइल करती है। अब वो खुद ही स्माइल क्यों करती है, क्योंकि कंडक्टर भी उसे ग्रोन लेडी कह रहा था और आंटी भी ने उसे ग्रोन लेडी बोला, तो शायद उसे इस बात पे स्माइल आ गई। शी डिड नॉट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि इस स्माइल का राज उसकी आंटी या उसकी मदर जाने। बट देन शी वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, और शायद वहाँ पे इसके चांसेस भी नहीं थे कि कोई जाने की वली बिना बताए बस में राइड करके आई है। तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।